स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑन 1 अक्टूबर। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स डी विच इज सुजॉय लाल थॉनसन। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे सीआरपीएफ के यहाँ पे सेंट्रल डायरेक्टर जनरल इनको यहाँ पे बनाया गया। ओके, ये जो अपने सुजोय लाल साहब जो हैं वो एक आईपीएस ऑफिसर है और 1988 बैच के यहाँ पे रह चुके हैं मध्य प्रदेश कैडर के। ओके, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो इससे पहले ये एसएसबी यानी शस्त्र सेना बल जो है उसके यहाँ पे वो डीजी रह चुके हैं और काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनका रोल रह चुका है। ओके, इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अनीश दयाल सिंह जो है वो यहाँ पे आईटीबीपी के यहाँ पे डीजी यहाँ पे न्यू अपॉइंट किए गए। इससे पहले यहाँ पे ये आईबी में थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ये भी यहाँ पे लाइक कह सकते हो आप कि ये भी आईपीएस ऑफिसर है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में याद रखे हुए। ये नीचे वाले जो है वो सीआरपीएफ के और अनीश दयाल सिंह जो है वो आईटीबीपी। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। Next question is which of the following country has signed a partnership agreement with Pacific Island nations? Right answer of second is it's B which is United Nation. Okay, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसलिए यहाँ पे रिपीट किया गया। ओके, इससे पहले हमने इसके ऊपर बात कर लिया। ओके, तो यूएसए जो है वो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक अपने पार्टनरशिप जो है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहता है किसके साथ? पैसिफिक आइलैंड नेशन के साथ। इसमें जो है वो फीजी आ जाएगा। ओके, फीजी यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा हम बात करें टोंगा आइलैंड्स आ जाएगा, सोलोमन आइलैंड आपने सुना होगा वो भी यहाँ पे आ जाता है, पपुआ न्यू गुएना तो आपने पक्का सुना होगा वो भी यहाँ पे आ जाता है। तो इन सारी कंट्रीज जो है जिनको हम लोग यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड नेशन बोलते हैं, इनके साथ काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन रिलेशंस बना के रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो पैसिफिक या फिर इंडो पैसिफिक का जो एरिया है उसको यहाँ पे सिक्योर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अराउंड 40 to 50% जो ट्रेड है वो यहाँ से लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड का यहाँ पे होता है और इंडिया का भी यहाँ पे काफ़ी ह्यूज ट्रेड का यहाँ पे शेयर रहता है। ओके, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो चाइना जो है वो अपना यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमी पावर। ओके, तो उसको भी यहाँ पे रोके रखना है, अदरवाइज पूरी दुनिया जो है वो धीरे धीरे करके श्रीलंका जैसा यहाँ पे हाल हो जाएगा और काफ़ी यहाँ पे इन फ्यूचर काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है। 2 दिन का यहाँ पे ये समिट किया गया था इन पैसिफिक आइलैंड नेशन के साथ और जो यूएसए है उसने यहाँ पे बोला है कि हम आपको $810 मिलियन का यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि आप अपने आप को यहाँ पे अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। ओके, next question is when is World Architecture Day celebrate every year? So right answer of third is it's B which is first Monday of October. Okay, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पे फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर का जो भी डेट होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रीजन इज दैट कि जो यहाँ पे जितने भी आर्किटेक्चर्स होते हैं उनके डिज़ाइन, उनके वर्क और उनका जो यहाँ पे क्रिएटिविटी होता है उसका यहाँ पे मेनली डिमांड रहता है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे एंशियंट टाइम से लेकर के मॉडर्न वर्ल्ड तक, तो भाई उस टाइम से लेकर के अभी तक काफ़ी बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे बन चुकी है। लाइक गीज़ा के पिरामिड, इंडिया में ताजमहल हो गया, हम्पी हो गया, लाइक हवा महल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ आर्किटेक्चर ये सब कुछ यहाँ पे किया गया। ओके, हम इसको यहाँ पे लाइक टेक्निकल वर्ड में यहाँ पे आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे बोल सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन है हर पीरियड में, लाइक अगर हम बात करें नियोलिथिक एज से लेकर के मॉडर्न वर्ल्ड तक या फिर हर पीरियड में हर एरा में यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पे आर्किटेक्चर रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइक क्रिएटिविटी नॉलेज के हिसाब से काफ़ी यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बनाई है। ओके, एल्फे टावर भी उनमें से एक है। हर चीज़ जितने भी यहाँ पे लाइक यूनिक आते हैं, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो भी इन्हीं आर्किटेक्चर द्वारा यहाँ पे बनाया गया। ओके, डिज़ाइन भी किया कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च युवा 2.0 टू मेंटर। सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स सी विच इज यंग ऑथर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइटर्स को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए, जो राइटर्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए उनको ये सब किया जा रहा है, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। साथ ही में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे हमारे यूथ हैं उनको यहाँ पे ऑथर बनने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि इंडिया में जो राइटिंग स्किल्स है या फिर जो ऑथर का जो यहाँ पे पूरा स्किल रहता है उसको यहाँ पे कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। ओके, उस चीज़ के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। साथ में उनको यहाँ पे ट्रेनिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी कि आप कैसे यहाँ पे ऑथर बन सकते हो। 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाएगी, प्लस यहाँ पे इंग्लिश भी एक इंपॉर्टेंट रहने वाला। ओके, साथ ही में यहाँ पे इनोवेशनल, साथ ही में यहाँ पे क्रिएटिव मैनर में यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे सिखाया जाएगा सो दैट कि जितने भी यहाँ पे हमारे राइटर्स हैं उनको यहाँ पे डेवलप कर सकें, उनको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके और जो अपना हेरिटेज है, कल्चर है, नॉलेज है उसको भी यहाँ पे प्रमोट किया जा सके और इंडिया का जो नाम है वो काफ़ी विश्व गुरु टाइप बन सके। ओके, तो हर चीज़ में लाइक हर सेक्टर में इंडिया को यहाँ पे डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और
ये सारी चीज़ें जो है उनके लिए किया जा रहा है। ओके, काफ़ी बेहतरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इसरो scientist elected vice president of International Astronautical Federation on 28th of September? So right answer of fifth is it's D, which is Dr. A.K. Anil Kumar. Okay, तो ये काफ़ी यहाँ पे important है। रीज़न इज दैट कि यहाँ पे काफ़ी, एक तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे इसरो से बिलोंग करते हैं, यानी कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, और एक इंडिया का बंदा अगर किसी इंटरनेशनल पोस्ट पे है, वो भी वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे, तो ये काफ़ी इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IAF जो है वो 1951 में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, सो दैट कि जितने भी यहाँ पे लीडिंग स्पेस एजेंसीज हैं उनके साथ, सबको साथ मिल करके यहाँ पे एक साथ कोऑर्डिनेशन किया जा सके। ओके, और ये काफ़ी एक लीडिंग स्पेस एडवोकेसी बॉडी। ओके, लीडिंग छोड़ देते हैं, स्पेस एडवोकेसी बॉडी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके यहाँ पे 433 मेंबर्स हैं। लाइक मेंबर्स में यहाँ पे लाइक कह सकते हो कि यहाँ पे स्पेस एजेंसीज भी है, बहुत सारी कंपनीज भी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, सोसाइटी है, एसोसिएशन है, बहुत सारी चीज़ें इनके साथ यहाँ पे टाई अप करके काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करती है और स्पेशली यहाँ पे रिसर्च करती है इन द फील्ड ऑफ स्पेस और स्पेस सेक्टर के ऊपर कह सकते हो। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डॉक्टर A.K. अनिल, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टेक चार्ज एज अ सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स? राइट आंसर ऑफ सिक्स इज इट्स A, विच इज सुनील भरतवाल। ओके, तो अभी इनको यहाँ पे सेक्रेटरी का यहाँ पे लाइक पोस्ट मिल चुका है और ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं न्यू दिल्ली में। ओके, इससे पहले भी यहाँ पे ये सेक्रेटरी के पोस्ट पे थे, लेकिन इनका डिपार्टमेंट अलग था। उस टाइम पे इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे उनके पास डिपार्टमेंट था। ओके, काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो IAS ऑफिसर है बिहार कैडर के। ओके, इनका जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे फाइनेंस में रह चुका है, सोशल सिक्योरिटी में रह चुका है, अपना इकोनॉमी में भी रह चुका है। इसके अलावा स्टील जो प्लांट होता है उनके ऊपर, माइनिंग और भी बहुत सारे। ओके, जो अगर आप जब भी यहाँ पे IAS बनते हो तो आपको हर जगह हर डिपार्टमेंट में यहाँ पे पोस्टिंग मिलती रहती है, ताकि आपको हर चीज़ का यहाँ पे नॉलेज और एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलता जा सके। ओके, काफ़ी ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट हाइक ST reservation 6 to 10% in educational institutions and jobs? Right answer of seventh is it's B, which is तेलंगाना। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है वो शेड्यूल ट्राइब जितने भी हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, किस चीज़ में? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और साथ में जॉब में, यानी कि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में इनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। पहले यहाँ पे इनको 6% मिलता था, अब इनको यहाँ पे 10% मिलता है, यानी कि यहाँ पे इनको 4% की यहाँ पे बढ़ोतरी मिली है। अगेन कोई प्रॉब्लम इनमें नहीं। ओके, तेलंगाना के जो हमारे CM साहब हैं उनका नाम है K. चंद्रशेखर राव। ओके, तो इन्होंने इस डिसीजन को यहाँ पे लिया है। ओके, यहाँ पर जितने भी जो ST का जो ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी यहाँ पे स्टेटस, साथ में उनका जो पोजीशन है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही में उनका जो पार्टिसिपेशन है पूरे सोसाइटी में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में उनको यहाँ पे इम्प्रूव करना, और उनका रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, और उनको यहाँ पे अपलिफ्टमेंट करने के लिए भी इन सब चीज़ों को यहाँ पे किया जाता है। ओके, ऑलरेडी तेलंगाना में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्राइबल पीपल रहते हैं और इस चीज़ के लिए ध्यान रखते हुए इनको बढ़ाया गया। ओके, ऑलमोस्ट हर स्टेट में। ओके, tribal people. Next question is India's unemployment rate fell to what percentage in September 2022? So right answer of 8th is it's C, which is 6.43%. ओके, तो ये थोड़ा अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो कम हुआ है। और बात करें तो ये लाइक पिछले 2018 की बात करते हैं। ओके, अगस्त 2018 से सबसे कम में अभी आता है। ओके, द रीज़न इज़ दैट कि अभी अगर हम बात करें 2022 की, यहाँ पे अगस्त 2022 का, तो 8.3% था। ओके, जो कि हाईएस्ट था अभी तक का, लाइक हाईएस्ट। और हम लोग यहाँ पे अर्बन एंड रूरल दोनों में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का सबसे लोएस्ट जो है वो अपना 6.43% है, अगेन इन अर्बन एंड रूरल। तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। और 2018 के बाद लाइक ये पहली बार इतना कम गया है, तो ये भी अच्छी बात है। लाइक अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा यहाँ पे, और काफ़ी बेहतरीन रहेगा हमारे युवाओं के लिए। ओके, राजस्थान जो है सबसे यहाँ पे टॉपर बना है अनएम्प्लॉयमेंट में, लाइक यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अपना यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, हरियाणा है, त्रिपुरा है, झारखंड है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का यहाँ पे 11.45% है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द वेबसाइट ऑफ YSR कल्याण सुत्तू एंड शादी तोहफा स्कीम? राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स D, विच इज YS जगन मोहन रेड्डी। ओके, तो यहाँ पे ये CM हैं और इन्होंने काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इस वेबसाइट को यहाँ पे लॉन्च किया। यहाँ पे लॉन्च इसलिए किया गया कि देखो जो भी यहाँ पे पुअर फैमिलीज़ हैं
उनकी जो डॉटर्स हैं उनकी वेडिंग का पूरा खर्चा यहाँ पे जो है वो यहाँ पे निकालने वाले, लाइक पूरा खर्चा हम नहीं कर सकते लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे डाली गई है, जो भी यहाँ पे ग्रूम या फिर जो भी यहाँ पे जो लड़का लड़की होंगे, बॉय एंड गर्ल जो होंगे, वो यहाँ पे हाई स्कूल पास आउट होने चाहिए। हाई स्कूल मतलब 12th क्लास तक यहाँ पे एटलीस्ट पास आउट होने चाहिए, ओके। और यहाँ पे एक एज लिमिटेशन भी रखी गई है कि 18 ईयर्स होनी चाहिए गर्ल्स की और 21 यहाँ पे होना चाहिए बॉय का। तो अगेन ये भी काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक चाइल्ड मैरिज को यहाँ पे खत्म करने के लिए बोला गया, दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि भाई अगर आपके पास एजुकेशन है तभी आप यहाँ पे शादी कर सकते हो। यहाँ पे हाई स्कूल जो है वो यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह रखा गया, ओके। तो आपको हाई स्कूल यहाँ पे पास आउट होना है और एज क्राइटेरिया दोनों है, तो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया गया, ओके, पुअर फैमिलीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द Asara pension scheme for old people? So right answer of 10th is it's A, which is Kerala, okay, sorry it's Telangana, it's B, which is Telangana, okay। तो ये जो है वो यहाँ पे पुअर पीपल जितने भी हैं उनको एक तरीके से अगेन एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए उनकी ओल्ड एज लाइफ को यहाँ पे सिक्योर बनाने के लिए किया जा रहा है, ओके। इसमें जो है वो अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे लोग आ जाते हैं। एक है अपना ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे विडोज आ जाती हैं, फिजिकल डिसेबल जो हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, और जो बीड़ी वर्कर, वो जो बीड़ी जो फूकते हैं ना सिगरेट का, जो छोटा वाला भाई होता है, बीड़ी BEEDI, वो जो वर्कर्स हैं उनके लिए यहाँ पे किया जाता है, ओके। तो उनको यहाँ पे एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंट कह सकते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेसिक चीज़ों से वहाँ पे लाइक फुलफिलमेंट कर सकें, तो उस चीज़ के लिए किया जा रहा है, ओके। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड इम्पॉर्टेंट वन, Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari announced the mandatory 6-bag rule for passenger car. This rule come into force in, so right answer of 11th is it's C, which is October 2023, okay। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि एक साल बाद यहाँ पर हमें 6 एयरबैग्स अपने कार जो है उसमें लगाना काफ़ी यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा, एंड अगर आप नहीं करोगे तो अगेन चालान वगैरह कटने के चांसेस हैं, ओके। इसके थ्रू जो है वो यहाँ पे पैसेंजर्स की यहाँ पे सेफ्टी रखी गई है, जितने भी कार में पैसेंजर्स होंगे उनकी यहाँ पे सेफ्टी रखी गई है, और जो एक्सीडेंट का जो यहाँ पे रेशो होता है, एक्सीडेंट रेशो, उसको यहाँ पे कम करने के लिए बोला गया, ओके। मेन जो है वो यहाँ पे सेफ्टी के लिए किया गया है, एंड जो कार जिनके पास है उनके लिए किया जा रहा है, ओके। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जितने भी रोड की दुर्घटनाएं होती हैं, अगर वो एक्सीडेंट होता भी है तो वहाँ पे जो लोगों की जो लाइफ है, जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी जो लाइफ है वो यहाँ पे सेव हो सकती है, ओके। और एक तरीके से इसको प्रिकॉशन कह सकते हो कि काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी से इंप्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन एक साल बाद तक मे भी सब अपने अपने गाड़ियों में 6 एयरबैग्स लगा लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेसिंग ड्राइवर वॉन द Formula 1 Singapore Grand Prix 2022 टाइटल? सो राइट आंसर 12th इज इट्स C, विच इज सर्गियो परेज, ओके। सर्गियो परेज जो है वो यहाँ पे 32 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये जो है मैक्सिकन मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर है, ओके। काफ़ी बेहतरीन है, अभी इन्होंने नया नया अपना करियर शुरू किया है, एंड ये इन्होंने यहाँ पे 4th रेस जो है वो अपना जीता है, और इन्होंने अभी सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो है उन्होंने जीत लिया, ओके। इंडिया में भी यहाँ पे एक ग्रैंड प्रिक्स होने वाला, जिसको हम बोलते हैं भारत ग्रैंड प्रिक्स, ओके। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत ग्रैंड प्रिक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आएगा, ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। Next question is what is the name of first indigenously developed light combat helicopter? So right answer of 13th is it's B, which is प्रचंड, ओके। तो प्रचंड जो है वो यहाँ पे एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है, और इसको हम लोग यहाँ पे लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बोलते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, इसको यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के लिए यहाँ पे किया गया है। अगेन काफ़ी बेहतरीन, जितनी इंडिजीनियसली चीज़ें यहाँ बनाएंगे हमारे अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारे अपने लोग इससे काफ़ी यहाँ पे लाइक मोटिवेटेड रहेंगे, जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके ऊपर जो हमारा विश्वास है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है उसने यहाँ पे बनाया है। तो जितनी भी यहाँ पे कंपनीज है, जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, HAL हो गया, और भी बहुत सारे यहाँ पे जो कंपनीज है जो वेपन्स वगैरह बनाती है, उनको तो भाई मतलब कोटि कोटि प्रणाम है भाई, बहुत अच्छे तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, और ये जोधपुर में किया गया, ओके, जोधपुर, ओके। काफ़ी बेहतरीन है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि यहाँ पे इसका नाम प्रचंड है और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ओके। काफ़ी ज़रूरी है क्वेश्चन लास्ट में याद रखना। So next question is when we celebrate World Teachers Day? So right answer of 14th is it's D, which is 5th of October, okay। हम लोग यहाँ पे टीचर्स डे की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड टीचर्स डे की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि भाई वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इट्स 5th of October, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग ग्लोबली जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं उनको एक तरीके से यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं। काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइक ये डे होता है, एंड
ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी टीचर्स हैं उनको एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे ट्रिब्यूट और यहाँ पे ऑनर करने के लिए इस डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, यहाँ पे जो टीचर होता है उसका काफ़ी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पहली चीज़ तो ये कि उन्हें यहाँ में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे मोटिवेटेड रखना, उनको एक सही नॉलेज प्रोवाइड करना, सही पाथ यहाँ पे देना, या फिर इसको हम डायरेक्शन भी कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, राइट नॉलेज और एक ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ते रहना है वो भी एक सही एक तरीका रहता है, ये सब कुछ यहाँ पे बताना। ओके, एंड अगर यहाँ पे हम बात करें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये भी है कि वर्ल्ड टीचर्स डे जो है, लाइक इंडिया में तो हम लोग टीचर्स डे जो है वो 5 सितंबर को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर हम वर्ल्ड टीचर्स डे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीज़न इज़ दैट कि ऑनलाइन एजुकेशन से आप किसी भी देश में हो, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो और वहाँ के जो टीचर्स रहेंगे उनको हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे हो गया और इसलिए वर्ल्ड टीचर्स डे जो है वो और ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी हो गया। ओके, एंड काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है। ओके, यहाँ पे जितना भी टीचिंग प्रोफेशन है उसको इंडिया में बेहतरीन करने की काफ़ी ज़रूरत है, स्पेशली इन बिहार। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना कर दो। ओके, थैंक यू गाइस।